दोस्तों, क्या राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी सरकार डर गई है कि जिस तरीके से संभल में हिंसा हुई और उसके बाद से लगातार विपक्ष सदन के अंदर ये मांग कर रहा था कि इस बात पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से डर कर सदन के अंदर चर्चा के लिए तैयार नहीं हो रही थी। गौतम अडानी का भी मामला था, उस पर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन संसद में चर्चा के लिए कल तैयार हो गई और उसके बाद से लगातार राहुल गांधी ने कल ही कहा कि मैं संभल जाऊंगा और वहां के पीड़ितों से मुलाकात करूंगा। लेकिन उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस कई जिलों में यह पत्र जारी किया गया कि राहुल गांधी को दिल्ली के बॉर्डर पर ही रोक दिया जाए, उनको संभल न आने दिया जाए। पूरी तरीके से आज राहुल गांधी जब संभल के रास्ते में थे, उनको वहां पर रोकने की कोशिश की गई और फिलहाल अब उनको जाने नहीं दिया गया। 4 जिलों की पुलिस लगाई गई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने के लिए। आप अंदाजा लगाइए कि संभल में जो भी हिंसा हुई उसको सरकार छिपाने के लिए तमाम विपक्षी नेताओं को वहां पर जाने नहीं दे रही है। क्या अब उत्तर प्रदेश में संविधान नहीं है? राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि मैं एलओपी हूं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष हूं, हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मुझे वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा जब उनको रोका गया, मैं भी वो भी जानूंगा। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है कि समाजवादी पार्टी का चाहे वो डेलीगेट हो या फिर दूसरा कोई डेलीगेशन हो, किसी को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पहले तो सरकार सदन में चर्चा के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन क्या अब योगी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अपने डीआईजी को जाकर बता देना कि संविधान और सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा आदेश यहां से पारित करेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। तो क्या दोस्तों, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और योगी आदित्यनाथ, जो कहा जा रहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद जब नतीजे आ जाएंगे तो उनको कुर्सी से हटा दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने सदन में भी जब भाषण देते हुए इस बात का जिक्र किया कि पूरी तरीके से ये गुजरात बनाम उत्तर प्रदेश की लड़ाई है। गुजरात लॉबी नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब कुर्सी पर बाकी रह गए। जिस तरीके से संभल शाही मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया गया बिना दूसरे पक्ष को सुने हुए, लगातार यह सवाल उठ रहा था कि जब एक सर्वे हो चुका था तो दूसरा सर्वे क्यों किया गया। तो दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ने संभल जाने से जब उनको रोका गया तो राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, और पूरी तरीके से अब ये गुजरात लॉबी बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई हो चुकी है। क्या उत्तर प्रदेश में अब कुछ दूसरा कुछ होने जा रहा है कि योगी को कुर्सी से हटाया जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव के भीतर ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया था, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में क्या कुछ बातें हुई थी अभी तक बाहर नहीं आई है। क्या अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरीके से जंग चल रही है? जिस तरीके से गुजरात लॉबी बनाम आरएसएस था, अब क्या वही पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसी तमाम चीजें की जा रही हैं? जब संभल जाने से राहुल गांधी को रोका गया तो राहुल गांधी ने साफ तौर पर क्या कुछ कहा है वो भी देखिए, स्क्रीन पर आपके खबर है। गाजीपुर बॉर्डर से राहुल गांधी ने कहा, मैं संभल जाना चाहता हूं, मुझे जाने नहीं दिया जा रहा है, मैं एलओपी हूं, मेरे अधिकारों का हनन किया जा रहा है, मुझे बोला गया है कि आपको जाने दिया जा सकता है कुछ दिन बाद। मैं अकेले जाने की बात भी की, लेकिन मुझे अभी तक नहीं जाने दिया जा रहा है। अब राहुल गांधी के दौरे पर प्रियंका गांधी का भी बयान आया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि राहुल गांधी का संवैधानिक अधिकार है कि वो संभल जा सकते हैं, एलओपी हैं, उन्हें इजाजत देना चाहिए और जाने दिया जाना चाहिए संभल। तो दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी को रोकने के लिए 4 जिलों की पुलिस लगाई गई और जब से कांग्रेस पार्टी ने यह ऐलान किया कि राहुल गांधी संभल जाकर रहेंगे, उसके बाद से उत्तर प्रदेश पुलिस के हाथ पांव फूल गए। रोकने की पूरी कोशिश की गई और आखिरकार राहुल गांधी नहीं जा पाए। क्या राहुल गांधी से पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार डर चुकी है कि जिस तरीके से सदन में राहुल गांधी का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं, और जब संभल में ऐसी घटना हुई जिसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और सदन में भी आवाज गूंजी है, राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, अब यहां भी उनको नहीं जाने दिया गया। अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो भी देखा जाना चाहिए। संभल मामले पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार क्या छिपाना चाहती है। पहले दिन से ही समाजवादी पार्टी समेत सभी ने कहा है कि संभल प्रशासन ने जो कुछ भी किया है वो भाजपा के निर्देश पर किया है। वो किसी भी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को संभल जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। वो क्या छिपाना चाह रहे हैं और किसकी कोशिश की जा रही है? तो दोस्तों, जिस तरीके से कल अखिलेश यादव ने सदन के अंदर कहा कि आखिर सरकार ऐसी तमाम चीजों को क्यों कर रही है, किसी को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा है, क्या प्रशासन की वहां पर पूरी तरीके से नाकामी है? हम वहां पर जाना चाहते हैं और जाकर पूरी स्थिति को जानना चाहते हैं, लेकिन सरकार जाने नहीं दे रही है। अब डिंपल यादव ने क्या कुछ कहा राहुल गांधी के दौरे पर
कि जिस तरीके से उनको नहीं जाने दिया गया। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने संभल की घटना पर कहा, कहीं ना कहीं प्रशासन मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए अब तक स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। उन्हें पता है कि अगर कोई प्रतिनिधिमंडल जाकर लोगों से मिलेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वे चाहते हैं कि जितनी देरी होगी भाजपा के लिए उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, जिस तरीके से राहुल गांधी ये कहते रहे कि मुझे अकेले जाने दिया जाए, मैं वहां की सच्चाई जानना चाहता हूं कि आखिर किस सच्चाई को योगी सरकार और योगी पुलिस छिपाना चाहती है। कि जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा, कोई दूसरा मामला था, तो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि अपने डीआईजी को जाकर यह बता देना कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश पारित करेगा कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। तो आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कानून इतना चाको चौबंद हो चुका है कि अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग जा रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना हो जा रही है कि एक तरफ भीड़ जय श्री राम का नारा लगाते हुए आती है और उसके बाद जिस तरीके से घटना संभल में हुई है, तमाम विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि वहां पर प्रशासन ने पूरी तरीके से इस घटना को कराया है, एसडीएम और एसपी को पूरी तरीके से बर्खास्त करना चाहिए। लेकिन आखिर छिपाया क्या जा रहा है कि जिस तरीके से भाजपा के भक्त अब हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग और मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील ये कह रहे हैं कि इस देश को किस ओर ले जाया जा रहा है, चिंता व्यक्त कर रहे हैं और रोने लग रहे हैं कैमरे पर। आप अंदाजा लगाइए, वो कह रहे हैं कि मैं रातों में सो नहीं पा रहा हूं, मेरे घर के लोग कह रहे हैं कि आखिर आपको हो क्या गया है कि देश किस ओर जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई लोगों ने चिट्ठी लिखकर इस पर अपनी चिंता व्यक्त की है कि आप कुछ भी करिए। जिस तरीके से अजमेर शरीफ और देश में अलग अलग जगहों पर भक्तों को लगा दिया गया है कि आप फला मंदिर के मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढिए, किसी दरगाह के नीचे आप शिवलिंग ढूंढने का काम करिए। आप अंदाजा लगाइए कि बेरोजगारी का आलम यह है कि कोई कमाई को तरस रहा है तो कोई काम को तरस रहा है, लेकिन ऐसी तमाम चीजें करके पूरी तरीके से जो मूल मुद्दे हैं उसको छिपाने की कोशिश की जा रही है। आज जब राहुल गांधी को रोका गया, राहुल गांधी को क्यों रोका गया, आखिर किन सच्चाइयों को जो बाहर ना आ पाए उसको छिपाया जा रहा है ताकि देश के लोग ना जान पाए कि आखिर संभल में क्या कुछ हुआ है। पीड़ितों से राहुल गांधी मिलना चाह रहे थे, 2024 के नतीजे आए, राहुल गांधी ने चैलेंज किया था कि मेरे सदन में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी सदन के अंदर नहीं रहेंगे। अब राहुल गांधी का सामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं और जब राहुल गांधी संभल जाना चाहते थे तो योगी की पुलिस पूरी तरीके से रातों में तैयारी करके बैरिकेडिंग करके राहुल गांधी को रोकने का काम किया गया है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।